राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये उद्यान है कर्नाटक में, मैसूर में। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान मैसूर कर्नाटक में। सेल्युलर जेल कहाँ पर है? तो पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड पर है। इसे काला पानी के नाम से भी कुख्यात थी। ये सेल्युलर जेल है, काला पानी की सजा, जो स्वतंत्र सेनानी थे उनको वहां पर जेल में कैद किया जाता था, सेल्युलर जेल में। कौन से संगीतज्ञ असम से हैं? तो भूपेन हजारिका आपके ऑप्शन में था, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भूपेन हजारिका ऐसे विलक्षण कलाकार हैं जो गीत खुद लिखते थे, संगीतबद्ध करते थे और गाते भी थे, और उन्हें मरणोपरांत सन 2019 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। अगला सवाल 2020-21 हेतु ए ग्रेड के धान की जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो कितना रखा गया है? तो 2020-21 हेतु ए ग्रेड के धान हेतु मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो रखी गई है वो है आपके 1888 रुपये, ये ए ग्रेड किस्म हेतु। बाकी सामान्य ग्रेड हेतु जो धान की रखी गई है प्रति क्विंटल एमएसपी वो है 1868 रुपये। बाकी आप देख सकते हो 2020-21 के लिए जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है अलग अलग खाद्यान्न की क्या है, तो यहाँ पर ये तो आपके पूछा गया पेडी का, और ज्वार का क्या है, बाजरा का क्या है, ये आप देख सकते हो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। तो किसी भी आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट यहाँ से सवाल पूछे जा रहे हैं अब की बार, तो प्रत्येक खाद्यान्न की आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस देख के जाना। 1820 में टॉमस मुनरो ने कौन सी व्यवस्था लागू की है? रिपीटेड सवाल जो मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट बताए हैं उनमें से आया है, और एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने ये बताया था रेतवाड़ी व्यवस्था थी, जिसमें मैंने बताया था कि इसको 1820 में टॉमस मुनरो ने लागू किया। आज यहाँ पर पूछ लिया है, रेतवाड़ी व्यवस्था है ये मद्रास के तत्कालीन गवर्नर टॉमस मुनरो के द्वारा 1820 में प्रारंभ की गई। आपको पूछा था कौन सी व्यवस्था थी, तो वो रेतवाड़ी हो जाएगी, जो कि मद्रास मुंबई है उनके आसपास के क्षेत्रों में ये व्यवस्था लागू की गई थी। और अब की बार दिल्ली पुलिस में पूछा हुआ सवाल है कि जो रेतवाड़ी व्यवस्था है इसमें जो भूमि का स्वामित्व है वो किन के पास रहता है? तो किसानों के पास पूरा हक रहता है भूमि का, जो भी कृषक है। नेक्स्ट में देखिए 1932 में ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने कम्युनल अवार्ड शुरू किया था? तो कम्युनल अवार्ड 1932 में जो ब्रिटेन के उस समय प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? मैकडोनाल्ड थे, उनके द्वारा ये अवार्ड है वो शुरुआत किए गए हैं 16 अगस्त 1932 को। अगला सवाल यहाँ पर प्रवासी रोजगार ऐप किसने लॉन्च किया है? तो सोनू सूद के द्वारा प्रवासी रोजगार ऐप है वो लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर शेरलॉक होल्मेंस किस पुस्तक के पात्र हैं? सवाल ये पूछा गया था। जो शेरलॉक होल्मेंस है ये किन के द्वारा उपज है, ये जो कैरेक्टर है किन के द्वारा गढ़ा गया है? तो ये ब्रिटिश लेखक और चिकित्सक सर आर्थर कोनन डॉयल की उपज है, इन्होंने इस कैरेक्टर को गढ़ा था। और ये जो बुक्स की बात करें कौन सी बुक्स में, तो बहुत सी बुक्स में इनका पात्र है ये। तो उसमें इंपॉर्टेंट जो प्रथम बुक्स थी वो है आपकी 1887 में आई थी, स्टडी इन शार्लेट, उसमें ये पात्र हैं। और बाकी स्कैंडल इन बोहेमिया और 1891 में भी एक कैरेक्टर था शेरलॉक होम्स का, जो कि गढ़ा गया है। उपज किसकी है? वो है आर्थर कोनन डॉयल की, जो ये पूछा गया है काल्पनिक चरित्र का। नेक्स्ट में देखिए मैग्नीशियम रिबन को जब हवा में जलाते हैं तो उनके रंग में किस प्रकार का चेंजेज आता है, मतलब कौन सा रंग वहां पर दिखेगा जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है? तो वो व्हाइट फ्लेम के साथ, ब्राइट चमकीली व्हाइट फ्लेम के साथ जलता है मैग्नीशियम जब रिबन। ओके, और बाकी जो प्रोडक्ट बनता है जलने के बाद वो व्हाइट पाउडरी सॉलिड होता है। अगला सवाल यहाँ पर नागालैंड के आपको चीफ मिनिस्टर पूछा है तो नेफ्यू रियो हो जाएगा। मेघालय के राज्यपाल भी पूछा है तो सत्यपाल मलिक है, 18 अगस्त 2020 को ये बने हैं मेघालय के राज्यपाल। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर आपके टैक्सोनॉमी से सवाल था, एग्जैक्ट क्या सवाल था तो बाकी आप कमेंट करके बताना। थर्ड सेट में जिन भी कैंडिडेट का एग्जाम था, टैक्सोनॉमी है, इसमें 7 रैंक्स रहती हैं, 7 भाग है। देखिए किंगडम हो गया, फाइलम है, उसके बाद डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज है। तो ये टैक्सोनॉमी जो वर्गीकरण है। अगला सवाल देखिए रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट से रिगार्डिंग थर्ड शिफ्ट 5 से 6 सवाल पूछे गए हैं, कौन सा गलत कथन है और सुमिलित करना वगैरह। तो रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट इंडियाज फर्स्ट कॉमर्स इंडस्ट्री एजुकेशन मिनिस्टर हैं, तो भारत की प्रथम जो मंत्री कैबिनेट मंत्री है वो आप देख के जाना, एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। फर्स्ट नेहरू मिनिस्ट्री है, यानी प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के वक्त कैबिनेट मंत्रियों की बात करूं तो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन शिक्षा मंत्री थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। श्रम मंत्री मिनिस्टर ऑफ लेबर कौन थे? जगजीवन राम, पूछा हुआ सवाल है। डिफेंस मंत्री रक्षा मंत्री बलदेव सिंह हैं। कानून विधि मंत्री जो मिनिस्टर ऑफ लॉ है वो भीमराव अंबेडकर है। मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस वित्त मंत्री कौन थे सबसे प्रथम कैबिनेट में? तो वो थे सनमुखम चेट्टी। मिनिस्टर ऑफ रेलवे और ट्रांसपोर्ट के थे जॉन मथाई थे प्रथम रेलवे मंत्री। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। प्राइम मिनिस्टर और डिप्टी सरदार वल्लभ भाई पटेल। मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड स्टेट हैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे गृह मंत्री। मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास मंत्रालय था। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स तो ये आपके थे हॉर्मसी भाभा, जो कुंवर जी हॉर्मुसजी
भाभा थे, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स हैं, जो आपके ऑप्शन में दिया गया था। तो उसमें पूछा गया था कौन सा स्टेटमेंट है वो सुमेलित है। तो ये सभी आपको देख के जाना, जैसे कि स्वास्थ्य मंत्री कौन थे, अमृत कौर थे, कम्युनिकेशन मंत्री रफ़ी अहमद किडवी। तो ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। यू कैन विन है। पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये आपकी जीत पुस्तक के लेखक है शिव खेड़ा। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान कहाँ पर है, तो नेताजी सुभाष जो राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान है वो पटियाला में है। कहाँ पर है, पटियाला में स्थित है। ये भारतीय खेल प्राधिकरण का एक शैक्षणिक संस्थान है। गांधार कला किन शैलियों से प्रेरित है, तो गांधार कला शैली है ये शो शैली है, ये यूनानी और रोमन सी है। और बाकी बात करूं, इसकी विषय वस्तु भारतीय है लेकिन कला शैली यूनानी और रोमान है। अगला सवाल देखिए, भारतीय मुद्रा धारक को क्या वचन देता है, तो भारतीय मुद्रा, आप नोट था आपके पास तो भी आप करेक्ट कर सकते थे। मैं धारक को, जैसे कि 10 रुपये है तो 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। 100 रुपये है तो उसके अकॉर्डिंग जो भी मुद्रा करेंसी है, मैं धारक को x रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। ये मुख्य वचन रहता है, जो कि उसके नीचे सिग्नेचर होते हैं आरबीआई गवर्नर के। यानी ये शपथ होती है कि जिसके पास भी ये नोट है उसको हर हाल में उसकी लिखी गई कीमत देने का दायित्व किनके पास है, आरबीआई के गवर्नर का रहेगा। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब हुई, तो दिसंबर 2000 में अंत्योदय योजना की शुरुआत हुई है। जो अंत्योदय अन्न योजना है जिसके तहत 2 रुपये प्रति किलो गेहूं और 3 रुपये प्रति किलो चावल उपलब्ध कराया जाता है। क्या शाहजहां के द्वारा निर्मित नहीं है, जहां पर एक आपके ऑप्शन था हुमायूं का मकबरा, तो ये शाहजहां के द्वारा निर्मित नहीं है। तो ये किसने बनवाया, तो हुमायूं के मकबरे का निर्माण है 1565 ईस्वी में। हुमायूं की विधवा जो बेगम है, बेगा बेगम उनका नाम है, और अन्य नाम हाजी बेगम भी है। तो हाजी बेगम के द्वारा जो हुमायूं की पत्नी है उनका मकबरा बनाया गया है और डिजाइन किया था मिराक मिर्जा ग्यास ने। और ये जो आपके हुमायूं का मकबरा है, ये 4 बाग पद्धति का प्रयोग पहली बार हुमायूं के मकबरे से हुआ है। बाकी जो सबसे पहला जो बाग युक्त मकबरा है, जो पाक बाग युक्त मकबरा है, वो सिकंदर लोदी का मकबरा था। अगला सवाल देखिए, तमाशा नृत्य जो कि महाराष्ट्र के हैं वो उत्तराखंड के सामने इस प्रकार से आपको असुमेलित दे रखा था। पूछा था कौन सा गलत सुमेलित है, तो तमाशा उत्तराखंड मैच किया जा रहा था, जो कि गलत है। आपको पता है तमाशा नृत्य है महाराष्ट्र का। भारतीय सिक्कों की टकसाल कहाँ पर है, तो ये 4 टकसाल है जहां पर सिक्के बनते हैं। उसमें मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा आपके ऑप्शन में था शायद, जो करेक्ट हो जाएगा। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा में है सिक्कों की टकसाल। यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल जो शोर टेम्पल है वो कहाँ पर है, तो शोर टेम्पल है ये महाबलीपुरम तमिलनाडु में है। निर्माता है नरसिंह वर्मन सेकंड पल्लव राजवंश के। तो महाबलीपुरम में है शोर मंदिर। राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद 343 से लेकर कहाँ तक है, ये आपको पूछा है। तो राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद है वो 343 से लेकर 351 तक है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी कौन सा आर्टिकल है, 343। 1885 कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ है, तो बंबई में हुआ था। अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। शाहजहां ने मिर्जा राजा की उपाधि किसको दी, तो शाहजहां ने अप्रैल 1639 को जय सिंह को रावलपिंडी बुलाकर मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। किनको दी थी, जय सिंह को दी थी। और इसके अलावा मैं मिर्जा राजा की उपाधि की बात करूं तो अकबर ने मिर्जा राजा की उपाधि किसे दी थी, तो ये दी थी जय सिंह के दादा मान सिंह को दी थी। जय सिंह आमेर के राजा तथा मुगल साम्राज्य के वरिष्ठ सेनापति थे। अगला सवाल देखिए, मॉर्फिन किसका बना होता है, तो मॉर्फिन की बात करें तो वैसे ये एल्कलाइड का पृथक्करण अफीम से हुआ है इसका। तो अफीम से इसका पृथक्करण हुआ मॉर्फिन का 1806 में। अणुसूत्र की बात करूं तो C17H19NO3। आप कमेंट करके बताना क्या ऑप्शन दिए गए थे। ये आपके हो चुका है जो सफेद ज्वाला वाला। 1983 वर्ल्ड कप का मैन ऑफ द मैच कौन बना था, तो 1983 का जो फाइनल मैच हुआ था भारत और वेस्ट इंडीज के खिलाफ, उसमें मैन ऑफ द मैच बने थे मोहिंदर अमरनाथ, और जिसमें भारत जीत गया था 43 रन से। अब बात करूं मैन ऑफ द सीरीज की, तो उस समय ये मैन ऑफ द सीरीज टर्म है इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी, ये 1992 में हुई थी और भारतीय वर्ल्ड कप जीत गया था 1983 का। आप कमेंट करके बताना 1983 के वर्ल्ड कप में भारत के कप्तान कौन थे, ताकि मेरे को पता चल जाए कितने स्टूडेंट कंटिन्यू एंड तक वीडियो देख रहे हैं। अगला सवाल यहाँ पर, पीवी सिंधु किस वर्ष BWF विश्व रैंकिंग में टॉप 20 में शामिल हुई है, तो उस समय जो पीवी सिंधु शामिल हुई थी टॉप 20 में उससे, और ये हुई थी 2012 में, जब वो 17 वर्ष की थी तब पीवी सिंधु है BWF विश्व रैंकिंग में टॉप 20 में शामिल हो गई और
उनको सभी जानने लग गए। अगला सवाल देखिए, आंध्र भोज की उपाधि किसने धारण की थी? तो आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी राजा कृष्णदेव राय ने। किन्होंने की थी? कृष्णदेव राय ने की थी, जो कि तुल्लव वंश के शासक थे। और कृष्णदेव राय का जो शासन काल है वो तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। बनास की सहायक नदी, सवाल ये पूछा गया था कि बनास किसकी सहायक नदी है, बाद में पता चला। और बनास किसकी सहायक नदी है? तो ये चंबल की हो जाएगी। किसकी? चंबल की। बाकी मैं बात करूं बनास की सहायक नदियां कौन सी, तो बेड़च है, कोठारी, मानसी, खारी, मोरेल, ये बनास की सहायक नदियां कहां से निकलती है? राजस्थान में कुंभलगढ़ के पास खमनोर की पहाड़ी से ये निकलती है। राजसमंद जिला राजस्थान में है। और चंबल की सहायक नदी जो बनास भी है उनमें बात करूं तो पारबती है, काली सिंध है, शिप्रा है, लेफ्ट की साइड में बनास और मेज। नेक्स्ट वन देखिए, यहाँ पर गैर भाजपा शासित राज्य कौन सा है जिसमें भाजपा की अभी गवर्नमेंट नहीं है? तो आप कहेंगे आंध्र प्रदेश में है। किनकी सरकार है? तो युवा जना श्रमिका रेतु कांग्रेस पार्टी की सरकार है वहां पर। और बीजेपी के द्वारा जो शासित अभी वर्तमान में कौन से राज्य है? तो अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, एमपी, मणिपुर, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। नेक्स्ट में देखिए, यहाँ पर बाबरनामा, हुमायूंनामा, शाहजहांनामा, इनकी रिगार्डिंग आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बताना था, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ये सभी मैं आपको बता देता हूँ। बाबरनामा है ये किन की लेखनी है? बाबर खुद के द्वारा उनकी जीवन कथा हो जाएगी। और ये मातृभाषा चगताई तुर्की में लिखी गई थी बाबरनामा, बाबर खुद के द्वारा। हुमायूंनामा की बात करें तो उनके लेखक है बाबर की पुत्री, उनकी बहन हुमायूं की, तो वो है गुलबदन बेगम। बात करूं शाहजहांनामा, तो इस पुस्तक जो शाहजहांनामा जीवनी है ये शाहजहां की किनके द्वारा लिखित है? इनायत खां के द्वारा। और अकबरनामा आपको पता है अबुल फजल। नेक्स्ट में देखिए, 2019 में नोबेल प्राइज है वो साहित्य का नोबेल प्राइज 2019 किसे दिया गया है? तो साहित्य का, लिटरेचर का दिया गया है पीटर हैंडके को। 2020 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है लूसी गुल्लक को। नेक्स्ट वन आपके स्टेटमेंट से और सवाल पूछा गया, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, तो आप कमेंट करके बताना क्या वहां पर ऑप्शन दिए गए थे स्टेटमेंट में। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करूं तो ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, घरेलू उपभोक्ताओं के द्वारा खरीदे गए सामान एवं सेवाओं के औसत मूल्य को मापने वाला इंडेक्स है। और वस्तुओं एवं सेवाओं का ये मानक समूह एक औसत शहरी उपभोक्ता के द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं का समूह होता है। और इसमें मैं बेस्ट ईयर की बात करूं तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का इंडस्ट्रियल वर्कर का बेस्ट ईयर है, अभी रखा गया है 2016। थीम ऑफ बजट रिगार्डिंग स्टेटमेंट, तो उसमें भी क्या ऑप्शन नहीं मिले हैं। बजट की जो थीम विषय है वो क्या है? तो उसमें स्टेटमेंट था। बाकी मैं 2020 की थीम की बात करूं तो वो 3 थीम है, ये आप देख सकते हो। एस्पिरेशनल इंडिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड केयरिंग सोसाइटी। तो एस्पिरेशनल इंडिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड केयरिंग सोसाइटी बजट 2020 की थीम हो जाएगी। नेक्स्ट में देखिए, यहाँ पर अटॉर्नी जनरल अपॉइंटेड बाई, तो अटॉर्नी जनरल है जो महान्यायवादी है उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो प्रेसिडेंट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर स्टेफी ग्रेफ किस देश के टेनिस खिलाड़ी है? जर्मन टेनिस प्लेयर है स्टेफी ग्रेफ। आपके नेक्स्ट यहाँ पर सवाल पूछा गया है SDG जो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, सतत विकास जो लक्ष्य हैं, इसके रिगार्डिंग रॉन्ग स्टेटमेंट से बहुत से सवाल यहाँ पर थर्ड सेट में पूछे गए हैं। तो SDG में भी क्या ऑप्शन थे? बाकी मैं बात करूँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की, तो ये 2015 में इंट्रोड्यूस किया गया था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा। और इसमें जो टारगेट अचीव करने का जो टारगेट रहता है, लक्ष्य, वो 2030 रखा गया है। टोटल 17 यहाँ पर गोल्स है, जैसे कि हो गया नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ है, क्वालिटी एजुकेशन, इस प्रकार टोटल 17 इसमें गोल्स हो जाते हैं। नेक्स्ट वाला देखिए, नंबर ऑफ एटम्स इन मेथेन, तो मेथेन में कितने एटम्स हैं, कितने परमाणु हैं? आप कहेंगे कार्बन का 1 है, हाइड्रोजन का 4 है, तो 5 हो जाएंगे। नेक्स्ट वन यहाँ पर मधुशाला पुस्तक के ऑथर कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन। त्रिपिटक का क्या अर्थ होता है? जो बुद्धिज्म में त्रिपिटक का अर्थ होता है वो 3 बास्केट होता है, 3 बास्केट। पंपास क्या है? तो घास के मैदान है। सवाल में इस प्रकार दिया गया था कि प्रेरी, वेल्ड, डाउन, पंपास ये क्या है? तो ये है घास के मैदान। बात करूं मैं पंपास की, तो ये दक्षिण अमेरिका के उपजाऊ निचली भूमि के जो मैदान रहता है दक्षिणी अमेरिका, जैसे कि अर्जेंटीना वगैरह में, वहां पर घास के मैदानों को पंपास कहा जाता है। अमेरिका में जो घास के मैदान है वो प्रेरी, अफ्रीका में वेल्ड, एशिया में स्टेपी, ऑस्ट्रेलिया में डाउन कहा जाता है। हाउ मैनी क्लासिकल डांस इन इंडिया? तो अकॉर्डिंग टू संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार भारत के 8 शास्त्रीय
नृत्य हो जाते हैं, जिसमें मैं बताऊं भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक ये नॉर्थ जैसे यूपी वगैरह, तो कथक हो गया, कथकली केरला, कुचिपुड़ी आंध्रा, ओडिसी ओडिशा का, मणिपुरी मणिपुर का, और मणियट्टम केरल का, क्षत्रिय असम का। तो ये 8 क्लासिकल डांस है भारत की। मरियाना ट्रेंच कहाँ पर है? तो प्रशांत महासागर में, पश्चिमी प्रशांत महासागर में। अगला सवाल देखिए, इनमें से कौन सा नहीं है, मतलब जो संवैधानिक निकाय है वो कौन सा नहीं है, ये आपको पूछा गया है। तो स्टैट्यूटरी बॉडी में मैं बात करूं तो ये हो जाएगा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, ये गैर संवैधानिक निकाय है। तो मैं गैर संवैधानिक निकाय में नीति आयोग भी आ जाता है, राष्ट्रीय विकास परिषद है, मानवाधिकार आयोग है, राष्ट्रीय या फिर राज्य मानवाधिकार आयोग, दोनों ही ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, मतलब गैर संवैधानिक निकाय है। केंद्रीय सतर्कता आयोग है, लोकपाल लोकायुक्त भी गैर संवैधानिक है, सूचना आयोग, केंद्रीय जांच ब्यूरो। गैर संवैधानिक का मतलब संविधान में उनका वर्णन नहीं है, बाद में लॉ से ये सर्जित हुए पद। और बाकी सभी आप देख सकते हो, सीएजी है, फाइनेंस कमीशन है, चुनाव आयोग रहता है, यूपीएससी, ये संवैधानिक है। अगला सवाल, कौन सा पोर्ट गुजरात में? ऑप्शन पर आधारित आप कमेंट करके बताना। गुजरात में बहुत से पोर्ट है, मैं प्रमुख पोर्ट की बात करूँ तो कांडला पोर्ट है, ओखा पोर्ट है, पोरबंदर है, टूना पोर्ट है, बिलीमोरा है, हाजिरा पोर्ट है। आप कमेंट करके बताना क्या ऑप्शन थे। नेशनल पेंशन स्कीम से रिलेटेड एक सवाल था, एग्जैक्ट क्या सवाल था पता नहीं चल रहा। बाकी राष्ट्रीय पेंशन योजना है, ये रिटायरमेंट की स्कीम है जो 1 जनवरी 2004 को लॉन्च की गई है। तो 50 में से 48 मैंने आपको सवाल बता दिया। अब कंप्यूटर के 10 में से जो 9 क्वेश्चन मिले हैं वो देख लेते हैं। मिनिमम फॉन्ट साइज इन MS एक्सेल, रिपीटेड सवाल आ रहा है दिल्ली पुलिस में। तो मिनिमम जो फॉन्ट साइज रहती है MS एक्सेल में वो 1 रहती है, और एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, 1 मिनिमम फॉन्ट साइज है। डिफॉल्ट फॉन्ट साइज पूछे तो 11 है, और बाकी आप 8 से 72 तक सेलेक्ट कर सकते हो। MS वर्ड रिप्लेस एंड फाइंड की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल के साथ H हो जाएगा। MS वर्ड में कॉलम की न्यूनतम संख्या पूछी है, तो कॉलम की 1 कॉलम 1 रो हो सकता है। MS वर्ड में आप जो टेबल इंसर्ट करते हो तो 1 कॉलम और 1 रो के साथ कर सकते हो। बाकी मैं मैक्सिमम बात करूं कितने कॉलम होते हैं टेबल में, तो जो वर्ड की टेबल है उसमें मैक्सिमम 63 कॉलम और अनलिमिटेड रो हो सकती है। कट कॉपी, कट और जो कॉपी करते हो उस समय वो फाइल कहाँ पर स्टोर रहती है, सेव कहाँ पर होती है? तो वो होती है क्लिप बोर्ड में, जो कि रैम में सेव हो जाती है क्लिप बोर्ड में। हाई स्पीड इंटरनेट के लिए किसका उपयोग करते हैं? आप कमेंट करके बताना क्या ऑप्शन थे इसमें। सेल का विवरण MS एक्सेल पर मिलता है, तो जो भी सेल के अंदर आप डाटा एंटर कर रहे हो उसका विवरण आपको फॉर्मूला बार में मिलेगा क्या आपने एंटर किया है। नेक्स्ट यहाँ पर फॉर्मूला का आपके एक सवाल पूछा गया, सम किया गया है, इन दोनों वैल्यू को जोड़ा गया है, तो 8/4/2 क्या हो जाएगा? 8 में 4 का भाग 2 आपके 2, 2/2 1 हो गया। अब एक और किसको जोड़ा गया है? इसको जोड़ा गया है, 1 - 2/2, तो 1 - 1 = 0। 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा आंसर, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। FTP की फुल फॉर्म आपको पूछा, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। MS एक्सेल में शिफ्ट प्लस एंटर करने पर तो ये आपकी एक्सेल सीट है, ये सेल है, जैसे कि आपके अभी कर्सर है, एक्टिव सेल इसमें है। आप जैसे ही करेंगे एंटर तो नीचे वाली सेल में आ जाएगा, और ऊपर वाली सेल में जाना चाहते हो तो आप शिफ्ट के साथ एंटर कीजिए, तो अपर रो में जो सेल रहती है उसमें एक्टिव सेल में कर्सर मूव हो जाएगा ऊपर की साइड में। तो ये आपके कंप्यूटर के सवाल हो गए। तो इस प्रकार थर्ड शिफ्ट के लगभग सारे सवाल कवर हो चुके हैं। जल्दी मिलते हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट के वीडियो के साथ। इसकी PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी बहुत